इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बंगाल हिंसा केस में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने बंगाल हिंसा से जुड़े 2 मामलों में 2 चार्जशीट्स दाखिल की हैं। एक चार्जशीट में 4 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं, तो दूसरी चार्जशीट में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने बंगाल हिंसा केस से जुड़े एक तीसरे मामले में 9 जगहों पर रेड मारी है, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिस मामले में पुलिस ने ये रेड मारी है वो नादिया जिले के चखदाहा का है, जहां एक शख्स की उसके घर के ही बाहर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने चुनाव बाद जो हिंसा हुई बंगाल में उसकी जांच शुरू की है। सीबीआई जांच से नाराज ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस जांच के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। अलग अलग मामलों में जैसा कि हमने आपको बताया 2 चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल की गई हैं और इन 2 चार्जशीट में 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा में हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। यहां यानी कि भाटपारा में बीजेपी समर्थक जयप्रकाश यादव की हत्या हुई थी। बम मारकर उनकी हत्या की गई थी और इस मामले में चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल की गई है। भाटपारा केस में 4 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने यह चार्जशीट दाखिल की है, तो वहीं दूसरा मामला बीरभूम जिले के नलहाटी का है। चार्जशीट दाखिल नलहाटी केस में भी की गई है और 2 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट यहां पर दाखिल की गई है। तो कुल 2 चार्जशीट और 6 आरोपियों के उसमें नाम। तो नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा का एक मामला है और दूसरा मामला नलहाटी का है और इन दोनों ही मामलों में 2 चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल की गई हैं, जिनमें 6 आरोपियों के नाम हैं। भाटपारा केस में 4 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट है, तो वहीं दूसरे मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट है। तो एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में पूरी तरह से तत्परता के साथ जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इससे नाराज नजर आ रही हैं और उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की ठान ली है और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की है। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, बंगाल से ये जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह एक्टिवली सीबीआई काम कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले और सीबीआई के काम से ममता बनर्जी जरूर नाराज हैं। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, और इससे ये बात भी साफ हो गई है कि जो चुनाव हुए थे बंगाल में, उसके बाद जो हिंसा हुई थी उसमें कोई भी आरोपी बचने वाला नहीं है और जिन लोगों के साथ इस तरीके की वहां पर वारदातों को अंजाम दिया गया था उनके परिवार को उनको इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। और उसकी यही वजह है कि सीबीआई ने हाल ही में जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो मुकदमे दर्ज करने शुरू किए, 31 मुकदमे अब तक सीबीआई ने दर्ज किए हैं। 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन 31 मामलों में से 2 मामलों में सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जिसमें 2 अलग अलग मामले हैं। वेस्ट परगना का एक मामला है जिसके अंदर 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके साथ ही जो सीबीआई के सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सभी मामलों के अंदर पिछले 1 हफ्ते से जो लगातार सीबीआई की जो टीम है उसके 25 अधिकारी अलग अलग जगहों पर रेड्स कर रहे हैं और उसके बाद 2 मामलों में अब तक चार्जशीट दाखिल बिल्कुल रेड की भी खबर सामने आई है और बहुत ही तत्परता से सीबीआई द्वारा ये चार्जशीट दाखिल की जा रही हैं और केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया भैया आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।